कि ये बताया गया था कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक्चुअली कई सारे क्रिमिनल गैंग्स हैं छोटे बड़े, उसमें जो 7 बड़े क्रिमिनल गैंग्स हैं उसकी मॉनिटरिंग एसटीएफ द्वारा की जाती है। उसमें एक प्रवीण वाल्मीकि गैंग भी है। जो इनका गैंग लीडर है प्रवीण वाल्मीकि, वो वर्तमान में स्टारगंज जेल में निरुद्ध है और उसका भाई नरेंद्र वाल्मीकि हल्द्वानी जेल में है। और ये जो आज अरेस्टिंग हुई है, इस 2 अरेस्टिंग हुई है, इसमें एक जो मनीष गौलर है, ये मेन जो वाल्मीकि गैंग के बिहाफ पर जो बाहर उगाही और पार्किंगों के ठेकों में एक्सटॉर्शन और एक जो उसके फ्रंट बैंक का काम कर रहा था, ये दिख रहा था फिलहाल अभी। इसमें जो शिकायत आई थी हमारे पास एसटीएफ में कि ये कुछ ज़मीनों को वहाँ पे कब्जा करके उनको गलत तरीके से सेल कर रहे हैं और उसमें पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। और इसमें पर्पज़ इसका ये है कि रुड़की से ये दूसरा बदमाश आता है चीनू पंडित, और इनिशियली ये दोनों सुनील राठी के बनाए हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने अपने गैंग शुरू कर दिए। तो अभी ये प्रवीण वाल्मीकि जो है अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है रुड़की में, और चीनू पंडित गैंग को एक तरीके से ये लोग समाप्त करना चाहते हैं। तो उसी संबंध में ये लोग पैसा और चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे। तो इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि एक रेखा नाम की महिला है सुनहरा रोड पे, और उनकी लगभग वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू 50 करोड़ के आसपास होगी। और रेखा के हस्बैंड की डेथ तो 2014 में हो गई थी, नेचुरल डेथ थी वो। उसका एक देवर था कृष्ण गोपाल, तो फिर वो देखने लगा प्रॉपर्टीज़ को। तो जब उन्होंने उसको धमकाया, वो नहीं माना, तो 2018 में उसका मर्डर कर दिया गया और उसमें 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें प्रवीण वाल्मीकि, शूटर, कई लोग जेल गए थे। उसके बाद में दोबारा फिर रेखा की मदद के लिए उसका भाई आया। तो जब भाई को धमकाया गया, जब वो नहीं माना, तो उसको भी गोली मार दी गई, उसकी चेस्ट पे गोली मारी थी। फिर वो एम्स में रेफर हुआ था, बाद में उसकी जान बच गई थी। तो 307 का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें ये मनीष गौलर और प्रवीण वाल्मीकि सारे मुलजिम थे। उसके बाद में जब वो हट गया डर के मारे वहाँ से, फिर रेखा ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था 386 आईपीसी का, एक्सटॉर्शन का, धमकाने का। लेकिन जब उसको लगा कि डर है, तो उसका एक नाबालिग लड़का था सूर्यकांत, वो अपने लड़के को लेकर अंडरग्राउंड हो गई और गायब हो गई। उसके बाद से इस गैंग ने एक फर्जी रेखा खड़ी करके, एक निर्देश नाम की महिला है, उसको रेखा बनाकर और एक जगह स्नेहलता बनाकर इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्री कर दी। वो दोनों रजिस्ट्री हमें मिल गई हैं, वो फेक रजिस्ट्रीज़ हैं और उसमें सब रजिस्टर ऑफिस को भी अवगत कराया जा रहा है। और इसके अलावा एक मीनाक्षी जेसिका, इसी जो फर्जी रेखा है, इसको तीसरी बार एक मीनाक्षी बनाकर एक तीसरे प्रॉपर्टी की भी रजिस्ट्री कर दी गई। और उसमें जो रजिस्ट्री में क्रेता जहाँ पे होता है, जहाँ पे फर्जी रेखा थी, वो निर्देश नाम की महिला, उसको भी आज हम अरेस्ट कर रहे हैं। और एक टीम ऑलरेडी गई हुई है, अभी अरेस्टिंग हो जाएगी उनकी। उसको मीनाक्षी बनाया गया तीसरे रजिस्ट्री में, और उसी महिला को बार बार यूज़ किया गया। और इसमें जो असली रेखा है, उसकी तरफ से एक फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई, जो कि पंकज अष्टवाल, एक परचून की दुकान का काम करता है, जो दूसरा अभी आपके सामने रखा है, इसके नाम पे बनाई गई। और इससे फिर अपने लोगों के नाम पर 88 लाख और 54 लाख में 2 प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्री कर दी गई, जबकि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपको बताया कि सुनहरा रोड पे 50 करोड़ के आसपास की इस परिवार की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये छुप के डर की वजह से बाहर रह रहे थे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रवीण जब हरिद्वार जेल में था, तो जब ये मनीष गौलर और संजय चांद्रा, जो उनके गैंग का एवार्ड मेंबर है, इनसे मिले थे, तो वहाँ पे एक एरन नाम के व्यक्ति जो जेल में निरुद्ध था, उससे इन्होंने कनखल में 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट बनाया था। और बाद में ये जानकारी मिली कि एक आशीष टुल्ली, जो कि मर्डर केस में निरुद्ध था, उसका कब्जा था उस प्रॉपर्टी पे, और वो राठी के लिए काम करता था। तो वो राठी ने जब इसको बोला कि मेरे आदमी का कब्जा है, तो फिर उस एग्रीमेंट को कैंसिल किया गया। तो लगातार ये ज़मीनों के फर्जी रजिस्ट्रियाँ करने में, लोगों की ज़मीनें कब्जा करने के धंधे में लिप्त थे, इसलिए कार्रवाई की गई है। इसलिए इसमें बीएनएस की धारा 111 हमने संगठित अपराध भी जोड़ी है। और ये चूँकि परिवार बहुत डरा हुआ था, तो जांच अधिकारी, ये जो एफआईआर लिखवाई गई है, वो भी एसटीएफ के इंस्पेक्टर के द्वारा ही लिखवाई गई है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि संगठित अपराध है, महत्वपूर्ण, इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर ने ये इन्वेस्टिगेशन भी इसको एसटीएफ को ही हैंडओवर कर दी है। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हम ही लोग कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।